जय हिंद। मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल लाइफ हीरा सेंटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में मैंने भारत के पूरे भौगोलिक विस्तार को साझा किया है, इसकी स्थल सीमा को मैंने साझा किया है और जल सीमा को मैंने इसमें वीडियो में डाला है। देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्ट डाले हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इसमें इनपुट दिया मैंने इसमें वीडियो में कि आपका मैं समझ रहा हूँ कि 4 या 5 क्वेश्चन, है ना। अगर आप केवल यूपीएससी को छोड़ दें, क्योंकि वो बड़ी परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, अगर आप उसको छोड़ दें तो ये गारंटी है मेरी कि चाहे वो आपका पीसीएस हो, स्टेट लेवल की पीसीएस परीक्षा होती है, आरओ, एआरओ, लेखपाल हो, टीईटी हो, कुछ भी हो, इसमें से भूगोल की इस पार्ट से, इस वीडियो से आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। एग्जाम हमने भी दिए ना, आपने ही थोड़ी ना दिए, हमने भी दिए हैं। हमें मालूम है कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन से जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने क्रीम निकाल कर यहाँ वीडियो में मैंने डाला है, क्रीम। आप लोग पढ़िए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, 4 या 5 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में मैंने नदियों और पर्वतों को नहीं लिया है। नदियों और पर्वतों पर वीडियो मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखे हैं। आप ये वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो आप नदियों और पर्वतों के अगर वीडियो देखना चाहें तो उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए और समझ लीजिए। और मेरे सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि आपको एक नॉलेज अच्छी खासी भूगोल के अंदर मिल जाएगी। अगर हम भारत के उस देश की बात करें तो भारत देश हमारे जो क्षेत्रफल के आकार में 7वें नंबर पर आता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे आपका रूस, दूसरे नंबर पर जो देश बड़ा है वो है कनाडा, है ना, इधर साइड में पड़ेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चीन और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। तो ये 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और इसका जो भौगोलिक विस्तार है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। किधर पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश में, है ना। और ये उत्तरी अक्षांश में इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट जो दक्षिणतम बिंदु है आपका वहाँ से, और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो देशांतर में ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इधर ये आपका पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी, तो ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है ना, पूर्वी देशांतर में। तो इसके पूर्वी देशांतर में इसका जो विस्तार है, ये जो है देशांतर जो रेखा होगी वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, भौगोलिक विस्तार। अगर हम इसको अंडमान निकोबार को भी इसमें शामिल कर लें तो ये अंडमान निकोबार का जो विस्तार है वो दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो पूर्वी बिंदु है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बालांगू से लेकर के गुजरात के सर क्रीक तक, नाम अपना ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में बालांगू से लेकर के गुजरात में सर क्रीक तक है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो है आपका इंदिरा कॉल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर है। इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। इसका पूर्वी देशांतर में ये पड़ता है, ठीक है। अब अगर हमें इसके स्थलों की बात करें, तो स्थलों पर जो सीमा साझा होती है, जो देश यहाँ पर लगते हैं उनमें शामिल है आपके यहाँ पर हो पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान, इस देश से भी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से भी साझा होती है, जो कि अब फिलहाल पीओके में है, ठीक है। उसके बाद आपका चीन से इसकी सीमा लगती है, जो जम्मू कश्मीर है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चीन से। इसके बाद आपका यहाँ पर है नेपाल से सीमा साझा होती है। और फिर है आपका यहाँ पे भूटान से जो भारत की सीमा है वो साझा होती है। और यहाँ पर म्यांमार से सीमा साझा होती है। और यहाँ पर आपका
बांग्लादेश से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो ये क्रम है, पहले पाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान, फिर आपका चीन, फिर आपका नेपाल से, और फिर भूटान से, है ना, और भूटान के बाद फिर आपका म्यांमार से, है ना, इधर पड़ेगा आपका म्यांमार और इधर आपका बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जिनसे हमारे ये बॉर्डर साझा होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल बनेगा पूरे का वो वर्ग किलोमीटर में इतना है। ठीक है, दोबारा से याद कर लो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये 7वें नंबर का महाद्वीप है, ये हमने बता ही दिया है ना, 7वें नंबर का देश है। और ये अगर हम इसकी जमीन की बात करें तो पूरे विश्व की जितनी जमीन है उसका 2.42%, 2.42% इसका जो जमीन है वो एरिया निकल के आता है। इतना परसेंट है पूरे विश्व का अगर हम उठाएं। अगर हम इसके जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से इस भारत का जो आबादी है, भारत की जो जिसे बोलते हैं हम, भारत कौन से नंबर पर आता है? तो सबसे पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि में चीन है ना, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका आता है इंडिया। इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी इंडिया के अंदर रहती है ना। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका इंडोनेशिया और फिर आपका ब्राजील। ठीक है, ये 5 देश हैं, बड़े देश हैं। पहले चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आपका आता है ब्राजील। तो ये 5 बड़े देश हैं जिनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमको जल्दी जल्दी बोलने में क्या है कि कभी कभी हमारे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाए तो आप उसको इग्नोर करिए। ठीक है, इग्नोर करना है, वो आप उसको लेना नहीं सीरियसली, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर जबान स्लिप हो जाती है, तो उस पर आप ज़्यादा गौर ना दें। कोशिश यही है कि सही शब्द ही मुंह से निकलेंगे। ओके, ये बात हुई। इसके बाद जो इसकी स्थल सीमा है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है, इसकी स्थल सीमा जो साझा होती है, ये वाली स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इतनी स्थल सीमा ये हमारी स्थल सीमा साझा होती है। अगर हम इसकी जल सीमा की बात करें, यहाँ से अगर हम इसकी जल सीमा की बात करें तो जल सीमा इसकी है 7,516 किलोमीटर। कितनी? 7,516 किलोमीटर। इतनी ये नीचे की साइड में ये जल सीमा साझा करता है। और अगर हम इसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लें, तो ये मिलकर के इस जो स्थल सीमा है वो हो जाती है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हुई। और अगर हम यहां से उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण अगर हम इसके किलोमीटर की बात करें तो ये पड़ता है आपका 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर की दूरी है। और सर क्रीक से लेकर के अगर हम बालांगू तक की बात करें तो ये जो दूरी है इसकी, ये है 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में आपकी 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब में तो वो हो गया आपकी 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर, सॉरी। अगर यहाँ पर इसी भारत के बीच से यहाँ पर जो एक आपकी टाइम रेखा है ना, समय रेखा जो गुजरती है वो आपके उत्तर प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए। तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के ये गुजरती है। जो आपकी समय रेखा है वो आपके उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, इलाहाबाद में है नैनी जगह, तो वहाँ से ये इसकी जो समय रेखा है वो गुजरती है। और ये जो आपकी समय रेखा है वो ग्रीनविच जो रेखा है इधर की साइड में जो पड़ती है, ग्रीनविच जो लंदन से होकर गुजरी है, उससे 82.5 पूर्वी देशांतर में है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो आपके तट हैं,
इन तटों की बात करते हैं कि इनों पे जो जो जितने भी जो हमारे तट हैं, इस यहाँ से गुजरात से लेकर के और ये गोवा तक, गुजरात से लेकर के और ये गोवा तक, इस तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और इस गोवा से लेकर के और मंगलुरु तक, गोवा से लेकर के मंगलुरु तक, इस तट को हम बोलते हैं कैनरा तट। और मंगलुरु से लेकर के केरल के दक्षिणतम बिंदु तक या तमिलनाडु तक हम उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। अगर हम इसके पूर्वी तटों की बात करें तो सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल से लेकर के और जहां गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी, और ये है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर के और गोदावरी नदी के तट तक, ये इस तट को हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी तक, इसको बोलते हैं हम गोलकुंडा तट। और आपका कृष्णा नदी से लेकर के और पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी तक जो तट होता है वो होता है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, ये हुई तटों की बात। यहां पर हम देखते हैं कि जो इन तटों पर बने हुए बंदरगाह हैं, इन तटों पर बने हुए बंदरगाह, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो गुजरात है, यहां पर क्या है? गुजरात। गुजरात में है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला। और कांडला के बाद आपका जो मुंबई पड़ेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपके होंगे मुंबई और न्यावा शोभा, दो बंदरगाह हैं। बंदरगाह होता क्या है? बंदरगाह के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बंदरगाह वो जगह है जहां पर एयरपोर्ट से माल आता है, मतलब एयरपोर्ट से माल पानी के जहाज में लाया जाता है ना, माल आया एयरपोर्ट पे, वहां से फिर पानी के जहाज में लेके आए और पानी के जहाज में फिर ये समुद्र के रास्ते यहाँ पर बंदरगाहों पर ला के खड़े कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े जहाज पानी के, और उनसे फिर माल उतार करके आराम से यहाँ पर ले जाया जाता है, इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई और न्यावा शोभा। और आपके गोवा में होगा मारमा, मारमा है ना, मारमा गोवा। तो ये आपका बंदरगाह हो गया। और आपके कर्नाटक में पड़ता है एक बंदरगाह मंगलुरु। कौन सा? मंगलुरु। और आपके केरल में है आपका कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, इधर हम पूर्वी तटों की बात करें तो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता, जो सबसे मतलब इधर होके जब आता है चीन की इधर साइड से, जो जितना भी आपका बंगाली खाड़ी से जो माल आता है वो कोलकाता बंदरगाह पर उतरता है। इसके बाद है उड़ीसा में है आपका पारादीप बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। और उसके बाद आपका जो तमिलनाडु में आपके 3 बड़े बंदरगाह हैं, जो चेन्नई बंदरगाह है, एक तूतीकोरिन है और एक एन्नोर है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर। तो ये बंदरगाह हैं, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह, मुंबई में आपका महाराष्ट्र में मुंबई और न्यावा शोभा बंदरगाह, गोवा में आपका मारमा गोवा, और कर्नाटक में आपका मंगलुरु बंदरगाह, और केरल में कोच्चि बंदरगाह। ये हो गए पश्चिमी तटों के। अब पूर्वी तटों की बात करें तो पूर्वी तटों पे आपके कोलकाता, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये बंदरगाह आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको बोलते हैं हम सैंडल पीक। क्या बोलते हैं? सैंडल पीक। ठीक है, और अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी भी है ना, बैरल द्वीप, यहीं पे एक अंडमान निकोबार की ही लगा है बैरल द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कभी कभी ज्वालामुखी फटता है ना। तो ये है कुछ चीजें। अब बात करते हैं हमारे इंडिया से गुजरने वाली कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा पर कितने आपके राज्य पड़ते हैं वो समझते हैं। देखिए, ये कर्क रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री यहां से गुजरी है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। यहां पर ये जो कर्क रेखा है आपकी, तो यहां पर है गुजरात, है ना, गुजरात, फिर आपका राजस्थान पड़ेगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और
मिजोरम। ये 2 राज्य इधर हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, त्रिपुरा और मिजोरम, और इधर 6 राज्य यहाँ पर हैं आपके। तो ये 8 राज्य से 8 राज्यों से होकर के ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। दोबारा से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, ठीक 2, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश से कट कर ही छत्तीसगढ़ बना है, और झारखंड जो बिहार से कट करके बना है झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पाकिस्तान से बॉर्डर है इसका, है ना, इंडिया का जो पाकिस्तान से बॉर्डर है उस पर एक रेखा खींची गई थी सर जे रेडक्लिफ द्वारा, है ना, सीजे रेडक्लिफ एक थे अंग्रेज, उन्होंने एक रेखा खींची थी, और वो रेखा खींची थी 15 अगस्त 1947 को, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं हम रेडक्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान, सॉरी, जो हमारे पीओके है ना, जो अभी तो हमारे इंडिया के पास नहीं है, और अभी क्या है कि वो पहले हमारा पूरा एक अखंड भारत था जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल था, ये आज़ादी से पहले की बात है। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई थी, और अब फिलहाल वो जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जिसको बोलते हैं हम डूरंड रेखा। वो 1896 में आपकी खींची गई थी, है ना, 1896 में। तो अभी वो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन आज़ादी से पहले वो रेखा जो थी वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, ठीक है। ऐसे ही भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, जिस रेखा को हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और ये कब खींची गई थी? 1914 में। कब? 1914 में एक रेखा खींची गई थी जो भारत चीन का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बात करते हैं हम अपने चैनलों की। देखिए, जो हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान है। अंडमान में ऊपर 4 हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला हिस्से को बोलते हैं हम लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो इसमें भी 4 हिस्से होते हैं, तो ऊपर वाला होता है कार निकोबार, तो इसको बोलते हैं कार निकोबार, और नीचे वाले को बोलते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। अब आप कहेंगे साहब ये चैनल क्या होता है जी, ये तो नई बीमारी आ गई, है ना। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी जो जल राशि है ना, जैसे ये जल राशि है और ये जल राशि है, तो ये जल राशि किसी एक संधि द्वारा मतलब पानी की पतली धार से ये जुड़ी रहती है ना। लेकिन जहां पर ये क्या है कि ये धार जो है चौड़ी हो, क्या हो? चौड़ी हो, तो इसको बोलते हैं हम चैनल। यहाँ पर पूरा पानी एक साथ जैसे बहता हो चौड़ी धार में, तो उसको बोलते हैं हम चैनल। और यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे पानी जो अंडमान और निकोबार है, इसके बीच में जो 10 डिग्री का मतलब है कि ये जो 10 डिग्री है आपका जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से आप 1 डिग्री ऊपर की साइड में अक्षांशी, फिर 2 अक्षांश, फिर 3 अक्षांश, फिर 4 अक्षांश, इस तरह हम जाते जाएंगे। तो ये 10 डिग्री जहाँ पड़ेगा, 10 डिग्री पे ये अंडमान और निकोबार ये अलग अलग होते हैं। इसके बीच में ये बोलते हैं 10 डिग्री चैनल से ये अलग होता है अंडमान और निकोबार। और ये आपका 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल आपके मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। और वहीं जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकाय 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, है ना। 9 डिग्री चैनल आपके मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करते हैं। ये समझे ना, यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, ये है आपका लक्षद्वीप, और ये है आपका मिनिकाय, और नीचे है मालदीव। तो ये बीच ये मालदीव और मिनिकाय चेंज होंगे किससे? 8 डिग्री चैनल से। और मिनिकाय और लक्षद्वीप ये आपके 10 डिग्री चैनल से 9 डिग्री चैनल से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, जो ये पूछा गया था, मालदीव और मिनिकाय किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं, ये परीक्षा में 2016 की बात है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है।
तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन अच्छा है। और यहाँ पर एक बार पूछा गया था, ये मालाबार तटों पे जो आपके बंदरगाह हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसमें जो कर्क रेखा है उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आपका जो आपकी समय रेखा है उससे आ जाता है। आपके जो बॉर्डर बनाती है सीमाएं, जो देश साझा होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो इस तरह इसमें बहुत सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई। एक चीज और समझिए, जो भारत का सबसे पास में जो समुद्री देश है वो है आपका श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और इसके जब हम दूसरा अगर देश देखें तो वो है इंडोनेशिया, जो समुद्री देश है, जो कि इंडिया के बहुत नजदीक है। ठीक है। इसमें अगर हम इसमें दर्रों की बात करें, क्योंकि यहां से क्या है कि दर्रे हैं ना, तो दर्रों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपके 5 दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? 5 दर्रे हैं जो बड़े बड़े हैं। एक है आपका काराकोरम, दूसरा जोजिला, तीसरा पीर पंजाल, चौथा बनिहाल और पांचवा बुर्जिल। तो आपका काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, तो ये 5 दर्रे हैं जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। और आपका सिपकीला, रोहतांग, सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा, सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये पड़ते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है आपका, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में आपके 5 हो गए, है ना, और हिमाचल प्रदेश में आपके 3 हो गए। ऐसे ही उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। अगर हम इसके सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलपला। ये 2 दर्रे हैं आपके जो सिक्किम में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम दर्रों की बात करें तो इसमें है आपके बोमडीला, यांगयाप और दिफू, है ना। 3 दर्रे यहां पर हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, बामडीला और यांगयाप और दिफू। तो ये यांगयाप जो दर्रा है, यहां से होकर के आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो यहीं से होकर के यांगयाप दर्रे से अंदर प्रवेश करती है ना। एक आपका दर्रा है जो आपके यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे आपका स्थिति हो जाएगी नागालैंड है ना, फिर आपका मणिपुर पड़ता है और मणिपुर के नीचे पड़ता है आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। इस तरह ये क्रम, ये देश ना आप याद, क्या आप मैप देखते रहिए, ये आपको याद हो जाएंगे, ये पक्का है। अगर आप मैप नहीं देखोगे तो याद नहीं होंगे यहां पर। ठीक है, तो ये दर्रे हो गए। एक मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा है जो आपके मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये दर्रे हो गए आपके। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहां पर है काराकोरम, है ना, जो जम्मू कश्मीर है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल और बुर्जिल, 5 दर्रे ये हो गए। आपके हिमाचल प्रदेश में हो गए आपके सिपकीला, रोहतांग और बाड़ा लाचा, सिपकीला, रोहतांग, बाड़ा लाचा। और सिक्किम में आपके हो गए नाथुला और जेलपला, आपके सिक्किम में हो गए। उत्तराखंड में आपके हैं माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 हैं, यांगयाप दर्रा और बामडीला और दिफू, 3 हो गए हैं। और एक आपका मणिपुर में तुजू पड़ता है अकेला। तो इस तरह आप ये दर्रे ये याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे 1-2 बार देखिए, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करिए और वो सब समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर साझा करता है देश वो है बांग्लादेश, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है ना। सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। और उसके बाद है आपका चीन दूसरे नंबर पर, जो जम्मू कश्मीर से सीधा सीमा साझा करता है। और फिर है आपका ये गुजरात, राजस्थान, जो राजस्थान से सीमा साझा करता है आपका पाकिस्तान। पहले नंबर पर सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर सीमा साझा करने वाला देश है चीन और तीसरे नंबर पर सीमा साझा करने वाला देश है पाकिस्तान। तो इस तरह ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हमने आपको कवर की हैं। और अगर हम इधर देशों की बात करें, इधर राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर है आपका गुजरात, जो कि पश्चिमी तट को कवर करता है। और गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर हैं जो जल को सीमा साथ साझा करते हैं। और इधर है आपके 4 राज्य
जो जल को सीमा साझा करते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य इधर हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये 9 राज्य तट रेखा को सीमा साझा करते हैं, 9 राज्य। और अगर हम इधर बात करें तो स्थलों को सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या है 17 राज्य हैं जो स्थलों की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसी वजह से आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातों को समझा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।